गुलाम साहब, चौधरी साहब, ये शशि थरूर साहब हैं, ये वैसे तो इनको काफी पढ़े लिखे हैं, किताबें वाबें भी ये लिखते हैं। अब वो क्या फरमा रहे हैं, वो उनका बयान भी सुनिएगा। I think India had conducted itself absolutely in a calibrated, responsible manner. It had said at the very beginning that it wasn't trying to see the attack on the 9 terrorist sites as the opening salvo of some sort of protracted war. It had said very clearly, we're done. This is it. This is all we're doing. Now, if Pakistan reacts, we will be obliged to react back to them. If they don't react, we are not planning to initiate any action. To my mind, there was no warning needed to be issued to the Indians. The Indians were already very clearly not putting a foot on the escalatory ladder. अच्छा गुलाम साहब, ये शशि थरूर साहब ये काफी किताबों के ऑथर भी हैं, लगता है इनके ऊपर जहालत का दौरा पड़ गया है। अब ये आर्गुमेंट इस लेवल के बंदे, मेंबर ऑफ द उनके जो कांग्रेस हैं, वो पेश करेंगे और दुनिया के सामने एक वहां पे डेलीगेशन को लीड भी करने जा रहे हैं, और वहां पे मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या आर्गुमेंट पेश करेंगे। एम्बेसडर साहब से हम जरूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको 22 अप्रैल से लेके अभी तक कंडक्ट पाकिस्तान का एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस, जो डिप्लोमेटिक ऑफेंस है हमारा, वो हाउ डू यू लाइक कंपेयर दैट? नहीं, हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंस क्या था, हमारी क्या एफर्ट थी, हमने क्या किया नहीं किया। असल में यह है कि 22 अप्रैल के बाद दुनिया जो थी वो इंडियन बयानिया जो था उसको, और वहाँ जो हलाकतें हुई थी उसकी वजह से हिंदुस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैलाता जा रहा था, और यहाँ तक हो गया कि अमेरिका के कुछ लोगों ने कहा कि जी वो करेंगे हमला। जो यही जो कह रहे हैं ना उनका मिनिस्टर, अभी जयशंकर या क्या नाम थे, वही एक हद तक मसूद खालिद विल बेयर मी आउट, उसने कहा वो ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने कि जी वो इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान उसके साथ कोऑपरेट करे, और ये है वो है। तो ये वो बयानिया है जिसको वो बेचने की कोशिश की उन्होंने, उस पर इनको मुंह की खानी पड़ी, और हमारी कोई एफर्ट कामयाबी नहीं हुई जब तक मैदान जंग में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक पक्का 100% उनको शिकस्त के जरिए सबक सिखाया। फिर सारी दुनिया वाज अवेकन टू रूड रियलिटीज कि नहीं यार, ये जो इंडिया है ये कख नहीं, पाकिस्तान का मौका भी दुरुस्त है, और पाकिस्तान के ऊपर ताकत भी जो है ना वो भी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास है टू डिफेंड इटसेल्फ एंड लॉन्च एन ऑफेंसिव ऑफ देयर ओन लाइकिंग। तो जो उसके बाद वाकयात हुए, वो सुबह उन्होंने घुटने टेक दिए, 10:30 बजे कह दिया जी अब हमने जंग नहीं करनी। अब वो कहते हैं हमने ना जंग की है ना हम कर रहे थे, वो तो पाकिस्तान कर रहा। भाई तुसी ये चाहते सो क्या सी लोगों नूं, अपने नूं, बच्चों नूं, बुढ़िया नूं, वड्डियां नूं, उन्हां नूं कह दिया इत्थे बैठे ने, इन्हां नूं आण के मार दियो। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए कंट्री लाइक पाकिस्तान कि वो आपके इस तरह के बेहुदा किस्म के अग्रेसिव जो डिजाइन अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इट्स पीपल उसकी एंडोर्समेंट करे। वो जो हमने 1 घंटा पहले बता दिया था तो कोई आसान कर देता साढ़े ते। वी आर विद इन आवर राइट टू डिफेंड आवर सेल्फ, और जिधर जिधर हमें जरूरत होगी हिंदुस्तान को अब हमने छोड़ना नहीं है। और इसमें जो आपने आज लिया मसूद खालिद साहब, हुआ हैज बीन एम्बेसडर टू चाइना, इनसे मैं ये पूछता हूं कि ये चाइना पाकिस्तान का मिलिट्री अलायंस विल इट वर्क? और आप ये समझते हैं कि चाइना ने अभी नए क्लेम्स किए हैं इंडिया के इलाकों पर, इसके जरिए इलाका जंगी थिएटर बना रहेगा या अमन की तरफ रुजू कर जाएगा? एम्बेसडर साहब, देखिए जी, बात यह है कि इंडिया तो किसी तरीके से भी ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकता जो एक्शन है, ना कानूनी तौर पर, ना मॉरली, ना पॉलिटिकली। उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है।